हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 इंटेलिजेंट टेस्ट में हम आज से शुरू कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप इंटेलिजेंट टेस्ट में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है एज के ऊपर के एग्जांपल्स है वो अभी हम देखेंगे। तो इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है ये आया था 2018 में। पहले एक दो क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे जो इसके पहले के एग्जाम में आए हैं, और फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो है नवनीत के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ राम, श्याम एंड जॉन 5 years बिफोर was 16 years। तो यहाँ पे हमें बोला है कि राम, श्याम और जॉन इन तीनों के एज का जो एवरेज है, मतलब कब का, 5 साल पहले का, 5 years ago तीनों के एज का एवरेज 16 years था। अब एवरेज का मतलब क्या हो गया, हमने इसके पहले मैथ्स में भी सीखा है। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो हमें तो एवरेज दिया है, टोटल नंबर्स मीन्स यहाँ पे 3 फ्रेंड है तो टोटल नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो हमें एवरेज दिया है और टोटल नंबर दिया है, उससे हम सम फाइंड कर सकते हैं। यानी तीनों के एज की जो एडिशन है 5 साल पहले की, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। सो वी विल राइट हियर सम ऑफ एजेस, उन तीनों के एज की जो एडिशन है वो कितनी आएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम इज इक्वल टू होता है एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। तो एवरेज को हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज है हमारा 16 और टोटल पर्सन है 3, तो 16 मल्टीप्लाई 3 करो तो ये आ गया 48 ईयर्स। तो 5 साल पहले तीनों के एज की एडिशन 48 ईयर्स थी। अब अगर 5 साल पहले 48 ईयर्स थी तो आज कितनी रहेगी वो हम फाइंड करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन में क्या बोला है आगे, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद उनके एज का एवरेज कितना रहेगा। तो 5 साल के बाद एज का एवरेज फाइंड करना है, तो पहले हमें आज उन तीनों के एज की एडिशन कितनी होती है वो फाइंड करनी पड़ेगी। फिर अगले 5 साल के बाद उन तीनों की एज की एडिशन कितनी रहेगी वो फाइंड करनी पड़ेगी, और फिर आप उसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आज तीनों की एज की एडिशन फाइंड करनी है। अब 5 साल पहले तीनों की एज की एडिशन 48 ईयर्स थी, तो आज कितनी रहेंगी। तो आज राम का भी 5 साल एज बढ़ गया, श्याम का भी 5 साल से एज बढ़ गया, और जॉन का भी 5 साल से एज बढ़ गया। तो तीनों को मिलाकर कितना एज बढ़ेगा, 5 + 5 + 5 यानी 15 ईयर्स बढ़ेगा। तो आज तीनों के एज की एडिशन 48 + 15 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 63 ईयर्स। अब ये होगी आज के यानी टुडे, सम ऑफ देयर एजेस इज 63 ईयर्स। अब हमें फाइंड करना है कि अगले 5 साल में उनका एवरेज कितना रहेगा। तो उसके लिए अगले 5 साल के बाद उनके एज की एडिशन फाइंड करेंगे। तो अगले 5 साल के बाद भी हमें 15 ईयर्स ही उसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 63 ईयर्स में हम 15 ईयर्स को ऐड कर देते, हमें आंसर आ गया 78 ईयर्स। ये होगी सम ऑफ एज। अगले 5 साल के बाद तीनों के एज की एडिशन 78 रहेगी, लेकिन हमें तो एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा फिर, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एज, तीनों के एज की एडिशन 78 है और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर 3 है, 3 से डिवाइड करो, 3 × 6 1, 3 × 6 18। तो अगले 5 साल के बाद तीनों के एज की जो एवरेज है वो रहेगा 26 ईयर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एज इज ए मतलब ए की उम्र, एज इज 3 years लेस देन थ्राइस ऑफ सीज एज। यानी ए की उम्र सी के उम्र के 3 टाइम्स से 3 ईयर कम है। यानी ए के एज की जो कंपैरिजन है, ए के एज की कंपैरिजन की है सी के साथ। ठीक है, वो कैसे की है, ए की उम्र बराबर सी के एज की 3 टाइम्स करो। 3 टाइम्स करना है 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 × सी यानी 3c हो जाएगा, और उसमें से 3 इयर्स माइनस करो यानी -3 करोगे तो आपको ए की एज मिलेगी। ये होगी पहली कंडीशन। सेकंड क्या बोला है, बी इज 5 years एल्डर टू ए, यानी बी ए से 5 साल बड़ा है।
हमें बी की जो एज है वो मिलेंगी अगर हम ए के एज में 5 ईयर्स ऐड करेंगे। तो ए के एज में अगर 5 ईयर्स ऐड किए तो बी की एज मिलती, ये हो गई सेकंड कंडीशन। आगे क्या बोला है, डी हु इज 4 ईयर्स ओल्डर देन बी। डी जो है वो बी से 4 साल बड़ा है, यानी डी बराबर बी के एज में अगर 4 ईयर्स ऐड करेंगे तो हमें डी की एज मिलेंगी। डी हु इज 4 ईयर्स ओल्डर देन बी was 28 years old 2 years back। इसका मतलब क्या हुआ, डी जो बी से 4 साल बड़ा है उसकी उम्र 2 साल पहले 28 इयर्स थी, मतलब डी की उम्र थी, ठीक है। डी जो है 2 साल पहले 28 इयर्स का था, 2 साल पहले। और ये जो कंपैरिजन है ये कंपैरिजन आज की है। तो 2 साल पहले अगर डी 28 का था तो आज कितना रहेगा, 28 प्लस 2 यानी 30 इयर्स का रहेगा। तो हमें डी की एज आज की मिल गई तो हमें बी की मिल सकती है, बी की मिल गई तो ए की मिलेंगी, और ए की मिल गई तो सी की मिलेंगी। और फिर सबके एज को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर पूछा है कि उनमें सेकंड लास्ट पोजीशन पे कौन आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो क्वेश्चन समझ के थोड़ा इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें आज डी की एज हमें मिल गई, डी बराबर है 28 प्लस 2 यानी डी हो गया 30 इयर्स का। तो डी से हमें मिलेगी बी की उम्र। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी प्लस 4। बी के एज में अगर 4 इयर्स बढ़ाएंगे तो डी की एज मिलेंगी। अब डी की एज है हमारे पास 30 इयर्स, तो 30 इज इक्वल टू हो गया बी प्लस 4, देयरफॉर बी इक्वल टू हो जाएगा 26 इयर्स। तो यहाँ पे हमें बी की भी उम्र मिल गई, ठीक है, और ये हो गई डी की उम्र। अब बी के बाद हमें किसकी मिलेंगी, बी के बाद हमें मिलेंगी यहाँ पे ए की उम्र। तो क्या है हमारे पास, b इक्वल टू है a प्लस 5, और b की एज है हमारे 26, तो 26 इक्वल टू a प्लस 5 हुआ, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया 21 इयर्स। तो हमें यहाँ पे a की भी अभी एज मिल गई। a की एज से हमें मिलेगी c की एज, ठीक है। अब वो कैसे, देखो c ये इक्वल टू हमारे पास है 3c माइनस 3, और ये है 21 इयर्स, तो यहाँ लिखेंगे 21 इक्वल टू 3c माइनस 3। ये माइनस 3 इधर एलएचएस में ट्रांसपोज कर दो, सो वी गेट हियर 3c इक्वल टू 21 प्लस 3 हो गया 24, और यहाँ 3 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो वो जाएगा डिवीजन में, तो c इज इक्वल टू 24/3 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमें यहाँ पे c की भी एज मिल गई। अब a b c d सबकी एज मिल गई, ठीक है। तो इनमें देखो a की 30 है, b की 26 है, a की 21 है, और c की 8 है। तो इसका ऑर्डर कैसे हो गया, पहले 30 इयर्स, फिर 26, फिर है a की 21, और फिर c की है 8। तो 30 किसकी है, d की, 26 किसकी है, b की, 21 किसकी है, a की, और 8 है c की। हमें बोला है सेकंड लास्ट पोजीशन में कौन आएगा, तो सेकंड लास्ट नहीं बोला है, सेकंड पोजीशन बोला है, ठीक है। तो सेकंड प्लेस पे आएगा बी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 जो है नवनीत की बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 है, केतकी इज यंगर बाय 8 इयर्स देन 1/5 ऑफ हर ग्रैंडफादर्स एज। यानी केतकी जी की जो एज है वो 8 साल कम है, किससे 8 साल कम, अगर ग्रैंडफादर के एज की 1/5 करो, 1/5 करना मतलब 5 से डिवाइड करना। तो ग्रैंडफादर के एज को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे और उसमें से 8 ईयर अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलेंगी केतकी की आज की एज। यानी केतकी की इक्वल टू हो गया ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंडफादर की एज, और उसको डिवाइड करो 5 से, तो ये हो गया 1/5, और उसमें से 8 ईयर माइनस करो तो आपको मिलेंगी केतकी की आज की एज। ये होगी पहली कंडीशन। आगे क्या बोला है देखो, केतकी इज यंगर बाय 5 इयर्स देन 1/6 ऑफ हर ग्रैंडमदर्स एज। यानी केतकी जो है ग्रैंड मदर के एज का 1/6 करो, 1/6 करना मतलब ग्रैंड मदर के एज को 6 से डिवाइड करना, और उसमें से 5 इयर्स माइनस करोगे तो केतकी की एज मिलेंगी। ये है सेकंड कंडीशन। हम यहाँ लिखेंगे केतकी की एज बराबर ग्रैंड मदर की एज, ग्रैंड मदर का एज का 1/6 करो मतलब इसको 6 से डिवाइड करो, और इसमें से 5 इयर्स माइनस करो, तो ये हो गई सेकंड कंडीशन। तो केतकी के एज की जो कंपैरिजन है वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के एज के साथ की गई है।
आगे क्या बोला है, केतकी's ग्रैंडफादर इज 65 years old, व्हाट इज हर ग्रैंडमदर्स एज। अगर केतकी के ग्रैंडफादर 65 इयर्स के हैं, यानी ग्रैंडफादर की जगह हम 65 लिख सकते हैं। सो वी गेट हियर 65 अपॉन 5 माइनस 8। 5 से 65 को डिवाइड करो तो 13 आया, 13 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 5 इयर्स। तो केतकी होगी 5 इयर्स की, ये केतकी की एज यहाँ पे हम पुट अप करेंगे, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रैंड मदर अपॉन 6 ईयर माइनस 5। ये -5 एलएचएस में लाएंगे तो -5 इधर आया तो +5 हो गया, 5 + 5 10, तो 10 इयर्स इक्वल टू ग्रैंड मदर की एज अपॉन 6। अब यहाँ 6 डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ग्रैंड मदर की एज क्या हो जाएगी, तो 10 × 6 दैट इज इक्वल टू 60 इयर्स। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रेरणा's एज इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ हर पेरेंट्स एज। पेरेंट्स का मतलब हो गया फादर और मदर, ठीक है। तो प्रेरणा की जो एज है वो उसके फादर और मदर के एज के डिफरेंस का 3 टाइम्स है, यानी प्रेरणा's एज P इज इक्वल टू हम लिखते हैं 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई फादर की एज माइनस मदर की एज। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा। आगे देखो, इफ फादर्स एज इज थ्राइस प्रेरणा एज, अगर फादर की एज प्रेरणा की एज की 3 टाइम्स है, यानी अब देखो फादर इज इक्वल टू हो गया 3 टाइम्स ऑफ फादर, इस तरह से। तो हमें बोला है कि उसके मदर की एज कितनी आएगी। अब यहाँ पे किसी न किसी को हमें मतलब सपोज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि सॉरी, फादर की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रेरणा एज। मान लेते हैं कि प्रेरणा की एज x ईयर है, ठीक है। तो प्रेरणा की एज अगर हमने x ईयर ली तो यहाँ पे फादर की एज हो जाएगी 3x, और ये जो 3x है वैल्यू यहाँ हम f में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, प्रेरणा तो हमने ऑलरेडी x लिया है, ये इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रेरणा तो x है, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई फादर की एज कितनी आ गई 3x माइनस मदर की एज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर 3 इधर लेके आओ, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस मदर की एज हो गई। अब 3x पहले जिस मिलाओ तो x अपॉन 3 माइनस 3x माइनस इक्वल टू इधर रहेगा माइनस m। तो आप क्या करो, ये दोनों साइड को सॉरी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 9x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस m। तो 3 है डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो या फिर आप क्या करो कि यहाँ मदर से माइनस साइन हटा दो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू एक्स माइनस 9x अपॉन कितना था 3 था, ठीक है। x माइनस 9x कितना होता -8x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मतलब ये हो गया 8x अपॉन 3। ये आ गई मदर की एज। अब एक एक ऑप्शन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि मदर की एज 45 है, तो मदर हो जाएगी पहली कंडीशन में, ठीक है। पहली कंडीशन में मदर हो गई 45 की, तो 45 इक्वल टू 8x अपॉन 3 होगा, तो इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8 इक्वल टू x होगा। लेकिन 8 से 45 डिविजिबल नहीं है, तो ये 45 ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो सेकंड देखते हैं, अगर हम 40 लेते हैं, ठीक है, मदर की एज अगर हम 40 लेते हैं सेकंड कंडीशन में, तो 40 ईयर्स इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 8x अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 को इधर भेज दो तो 40 इंटू 3 अपॉन 8 इक्वल टू x। 8 1 8, 8 5 40, 5 3 15, तो x हो गई 15 ईयर्स, यानी प्रेरणा हो जाएगी 15 ईयर्स की। तो अब प्रेरणा अगर हमने यहाँ पे 15 ईयर्स ली तो फादर कितने हो जाएंगे 45 के, देखो फादर इज इक्वल टू हो जाएंगे 45 के, प्रेरणा हो गई 15 ईयर्स, ठीक है। अब इस हिसाब से मदर की एज आनी चाहिए फिर 40 जो हमने ली थी, इसको चेक करते हैं। तो प्रेरणा तो हो गई 15 की इक्वल टू 3 इंटू फादर है 45 के माइनस मदर की एज, 3 से इसको डिवाइड करो तो आ गया 5 इक्वल टू 45 माइनस मदर एज, 45 इधर लेगा तो -40 इक्वल टू माइनस m, यानी मदर हो गई 40 ईयर्स की। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन है फिर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, कैसे,
यहाँ पे जैसे हमें मदर की एज को लेना है, तो x इक्वल टू करो इसको डायरेक्ट, ठीक है। 8x/3 आया था, यहाँ तक तो समझ गए थे आप। तो x इक्वल टू क्या होगा फिर, मदर की एज मल्टीप्लाई 3/8। इसको ऐसे करना है यहाँ से आगे। तो यहाँ पे मदर की वैल्यू पुटअप करते जाओ। तो यह ऐसी ही नंबर देखो, इसमें से जो जो 8 से डिविजिबल हो, इन तीनों में 8 से डिविजिबल नंबर सिर्फ 40 है। तो करेक्ट आंसर फिर रहेगा 40 इयर्स। तो वैसे भी हमने इसको यहाँ पे चेक भी किया है।